नॉर्वे के युवा सांसद हिमांशु गुलाटी उन गिने चुने भारतीयों में से हैं जिन्हें 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण दिया गया है। 1988 में जन्मे हिमांशु गुलाटी प्रोग्रेस पार्टी के सांसद हैं। वे केवल 25 वर्ष की उम्र में सांसद बन गए। वे उपमंत्री भी रहे हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री कार्यालय में भी काम कर चुके हैं। इनके माता पिता 70 के दशक में नॉर्वे गए थे। हिमांशु आज भी योग, संगीत और संस्कृति के माध्यम से भारत से जुड़े हैं। वे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो दुनिया भर के 50 देशों से केवल 55 लोगों को निमंत्रण दिया गया है 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। कैसा महसूस हो रहा है आपको यह निमंत्रण पाकर? मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे न्योता दिया गया है अयोध्या और भारत आने के लिए। ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है भारत के इतिहास में भी और दुनिया के इतिहास में भी। मैं बहुत ही आभारी हूँ इस बात के लिए। जी, तो क्या कार्यक्रम बनाया आपने अपना? कब आ रहे हैं? किस तरह से पहुंचेंगे? रुकने की व्यवस्था क्या है? किस तरह से यहाँ पर आपको आमंत्रण देने वालों ने क्या बताया है? ये हम विदेश से जितने भी लोग आ रहे हैं, हम पहले तो लखनऊ जाएंगे एक दिन पहले और वहां से अयोध्या जाएंगे। और मैं बहुत आभारी इसलिए हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक दिन नहीं है, लेकिन ये शांति के का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक ऐसा मुद्दा जो कॉन्फ्लिक्ट से बड़ा हो सकता था, ये एक बहुत ही पीसफुल और डेमोक्रेटिक तरीके से सॉल्व किया जा चुका है, जो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल। तो आपके हिसाब से इस पूरे कार्यक्रम का क्या महत्व है? जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से इस पूरे विवाद का हल निकाला गया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद ये मंदिर बना है। इस पूरे कार्यक्रम का, राम मंदिर का क्या महत्व और क्या संदेश आपको लगता है यहां से मिलता है? देखो, इसके तो बहुत सिंबल्स है। एक तो जो करोड़ों लोग हैं भारत में भी, दुनिया में भी, जो 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 हिंदू है, उनके तो श्री राम बहुत ही जरूरी जगह रखते हैं लोगों के दिल में, लोगों के रिलीजन में। और भारत के कल्चर में भी एक बहुत ही जरूरी जगह है। लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है कि जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, जहाँ कोई डिस्प्यूट हो, तो सिर्फ वायलेंस और टेंशन से नहीं सॉल्व किया जा सकता। ये एक डेमोक्रेटिक जुडिशियल तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, जहाँ पूरा देश और सब लोग एक ऐसे डिसीजन के पीछे खड़े रहे। और आज की दुनिया में जहाँ भी देखिए, वह वॉर हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसके लिए ये एक एग्जाम्पल है। और मैं एक ऐसे देश से आता हूँ, नॉर्वे से, जहाँ नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। और हम इन्हीं एग्जाम्पल्स की तलाश में हैं जहाँ डिस्प्यूट्स एक डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल वे से सॉल्व किए जाएं, नॉट थ्रू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट। जी, और हिमांशु जी, आपके बारे में बात करें तो आपका जन्म जो है नॉर्वे में हुआ। आपके माता पिता भारतीय हैं। आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने दुनिया भर में भारत की पहचान बढ़ाई है। अपने जड़ों से आप जुड़े हुए हैं। योग, संगीत, संस्कृति, इनके माध्यम से भी आप भारत से लगातार संपर्क में रहते हैं। कभी आपको दूरी तो महसूस नहीं होती? और आप और आपके जैसे जो लाखों भारतीय हैं, उनके लिए राम मंदिर और सनातन संस्कृति, इसका क्या महत्व है? देखिए, मेरा जन्म नॉर्वे में हुआ है। मुझे ये भी प्रिविलेज दिया गया है नॉर्वे में कि वहाँ के लोगों को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करना। लेकिन मैं अपनी संस्कृति, अपने माता पिता के देश भारत से बहुत ही जुड़ा हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय कल्चर, माय हेरिटेज। और हम तो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं यूरोप में, नॉर्वे में, कि राम मंदिर का क्या मायना है, कि ये भारत के लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है। और हमारे देश में तो हिंदी बोली नहीं जाती, फिर भी हमारी माँ बाप ने कोशिश की कि जितने भी बच्चे हैं उनको भारतीय संस्कार के बारे में सिखाया जाए, हिंदी सिखाया जाए। तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतने ऐतिहासिक दिन में मुझे भी न्योता मिला है कि मैं बाहर के लोगों को, बाहर के भारतीय ओरिजिन लोगों को रिप्रेजेंट करूं अयोध्या में। नहीं नहीं, आपकी तो हिंदी बहुत अच्छी है। हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप नॉर्वे में रहकर भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। एक बात ये भी कही जा रही है कि राम मंदिर जो है वो
सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शुरुआत करेगा। कई आलोचना करने वाले ये कहते हैं कि इससे जो है कट्टरपंथ इसको बढ़ावा मिलेगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, धर्म जो है वैसे तो सबकी पर्सनल बात है। आप किसी भी भगवान धर्म को मानिए, ये सबकी पर्सनल बात है। लेकिन ये हर एक देश, हर एक कल्चर के संस्कार, इतिहास से भी जुड़ा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, पूरी दुनिया को, पूरी देश को आनंद आना चाहिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए कि राम मंदिर फिर से बना है। चाहे वो आपके धर्म, आप हिंदू हो या ना हो, ये एक ऐतिहासिक और संस्कारी सेलिब्रेशन भी होनी चाहिए सबके लिए। जी। और हिमांशु जी, भारत और नॉर्वे के रिश्तों की बात करें तो आपको क्या लगता है आज किस स्थिति में है? क्योंकि आप महत्वपूर्ण पद पर हैं, आप सांसद हैं वहां पर, आप सरकार में भी रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी आपने काम किया है। किस तरह से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो आगे बढ़ेंगे? जी देखो, नॉर्वे तो बहुत ही छोटा देश है भारत के मुकाबले में, अगर आप आबादी की तरह से देखा जाए। लेकिन ऐसी बहुत से विषय हैं जहाँ नॉर्वे भी एक तरह का सुपर पावर है। एक तो पीस और शांति के विषय पे, जहाँ नोबेल प्राइज दिया जाता है नॉर्वे में। दूसरे, एनर्जी पॉलिसीज में, जहाँ नॉर्वे भी कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ ज्यादा ट्रेड हो, हमारी ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी भारत में भी इस्तेमाल हो। तो मैं एक ही सांसद हूँ नॉर्वे में, जो भारतीय ओरिजिन से हैं। तो मेरा पर्सनल मिशन है ये कि नॉर्वे और भारत के बीच में ट्रेड, लोगों का आना जाना, बिजनेसेस भी बढ़ता रहे, और बहुत ही हाई लेवल पे आ जाए। तो दुनिया भर से यहाँ पर आ रहे हैं, जो भारत की जड़ें जिनकी हैं वो लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर के आएंगे। यहाँ पर यह भी प्रयास किया गया है कि वहाँ की नदियों का जल, वहाँ की मिट्टी, ये भी लेकर के आया जाए। आप क्या लेकर आ रहे हैं नॉर्वे से? देखिए, भारत से ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दुनिया में लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। एक ऐसी चीज है योगा। और नॉर्वे में भी हम योगा मैट्स बनाते हैं कि सस्टेनेबल मटेरियल से। तो मैं एक नॉर्वेजियन योगा मैट ला रहा हूँ भारत तक। और मैं चाहता हूँ कि इसको गिफ्ट दिया जाए प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, दिखाने के लिए कि जो भारतीय संस्कार है, जो योगा है, जो मेडिटेशन है, उसको हम बाहर के देशों में भी बहुत ही मायने रखते हैं। जी, शुक्रिया आपका हिमांशु जी, और आपका भारत आगमन पर बहुत बहुत स्वागत है, और इस चर्चा के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।